नमस्कार मित्रों, कॉल एस्ट्रोलॉजी में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं आपको कुछ योगों के बारे में, कुंडली में बनने वाले जो हैं कुछ योग, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना अपने, और जहाँ पे आप कॉपी और पेन ले करके बैठ सकते हो। कोई चीज़ जैसे बताई जाएगी तो उसको आप नोट भी कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कुछ विशिष्ट जो योग हैं उनका आज अध्ययन करने में आपको बताऊंगा कि किन किन बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले आपको देखना होगा कि लगन, ल जहाँ पे लिखा हुआ कुंडली का प्रथम भाव जिसको लगन बोलते हैं, उसका स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है। दोस्तों, लगन पे कोई भी राशि हो सकती है। जैसे यहाँ पे मानकर चलते हैं हम कि कर्क राशि भी आ सकती है। कर्क 4 नंबर, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा कुंडली के किसी भी 12 भाव में कहीं पे भी बैठे हुए हो सकते हैं। मान लिया जाता है कि जैसे यह हो सकता है, मान लो चंद्रमा अगर वृक्ष राशि पे बैठा हुआ होगा तो ये उच्च का माना जाएगा। तो आपने ये देखना है कि क्या लग्नेश, लगन का मालिक, उच्च होकर के बैठा है, नीच होकर के बैठा है, या कहाँ पे बैठा हुआ है। एक और लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ पे भी तो कोई ग्रह बैठा हो सकता है। तो लग्नेश का स्वामी कहाँ है, उसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मित्र की है या शत्रु की है, और लगन पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसमें भी देखना है आपको कि वहाँ पे किन किन ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं। दूसरा, कितने ग्रह कुंडली में स्वक्षेत्री हैं, मित्र क्षेत्री हैं, शत्रु क्षेत्री हैं। तीसरा, उच्च ग्रह कितने हैं और नीच के ग्रह कितने हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कहाँ पे, जैसे सूर्य मेष राशि पे उच्च हैं तो तुला राशि में नीच हैं, चंद्रमा वृक्ष में उच्च हैं तो वृक्ष में नीच है। तो आपने उस वीडियो को भी देखना है और ये देखना है कि कुंडली में कितने ग्रह उच्च या नीच के होकर के बैठे हुए हैं, किस ग्रह की दृष्टि कहाँ कहाँ पर है। अब हर एक ग्रह, चंद्रमा अपने से 7वें भाव को देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी दृष्टि सीधी यहाँ पे होगी। और जैसे अब शनि बैठा हो कहीं पे तो शनि की 3 दृष्टियाँ हैं। तीसरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरी दृष्टि ये द्वादश भाव को देखेगा। 7वीं दृष्टि ये सामने तुला राशि को देखेगा। और ये 10वीं दृष्टि जो है इसकी, ये यहाँ पे होगी। 1 2 3 3 7 और ये 10 ग्रहों की दृष्टियाँ भी आपने देखनी है। तो किस ग्रह की दृष्टि कहाँ कहाँ पर है ये भी आपको देखना पड़ेगा। ग्रह उच्च बली, मध्यम बली या हीन बली तो नहीं। अब मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रह को देखना कि ये बली है। ये बली तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि उच्च का होकर के बैठा हो तो कितना, नीच हो तो क्या है, क्या बली होकर के बैठा हुआ है, या पूरी कुंडली में उसका कैसा प्रभाव है, ग्रहों का क्या प्रभाव है। इन सब बातों को सावधानी पूर्वक देखना है और उसके बाद फलाफल करने पर विचार करना है आपको। मैं कुछ आपको आज योगों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कुंडली में कौन कौन से योग जो हैं वो बन पाते हैं। तो हमारे जैसे पहला योग होता है राजयोग। जिस जातक बोलते हैं जिसकी कुंडली है, जिस आदमी की कुंडली है उसको बोलेंगे हम जातक। तो जिस भी आदमी की जन्म कुंडली है उसमें अगर 4 ग्रह उच्च के या मूल त्रिकोण में बैठे होंगे तो वह अवश्य ही मंत्री या राज्यपाल बनता है। इसको बोलते हैं भाग्य, राजयोग। पहला योग राजयोग। तो कौन सा योग हुआ, जिसकी कुंडली में 4 ग्रह उच्च के मूल त्रिकोण में बैठे होंगे वह अवश्य ही मंत्री या राज्यपाल आदि बनता है। सेकंड, शुक्र, बुध और बृहस्पति अगर केंद्र में हो। केंद्र कौन क्या है, लगन, चतुर्थ, सप्तम और ये 10वां भाव, ये भाव जो हैं मित्रों ये केंद्र भाव कहलाते हैं। अगर इनमें शुक्र, बुध और गुरु अगर केंद्र में बैठे हों और मंगल लगन से 10वें भाव पर बैठा हो तो वह व्यक्ति भी अवश्य ही राज्य में उच्च पद प्राप्त कर सकता है। मंगल कहाँ पे बैठे होंगे, अगर 10 भाव में बैठे होंगे तो ठीक है। मेष लगन हो और उसमें कोई पाप ग्रह हो और बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हों
तो उनकी दृष्टि लगन पे होगी। तो अगर बृहस्पति लगन में बैठे होंगे तो ऐसा जातक जो है वो केंद्रीय मंत्री पद ग्रहण करता है। एक और मैं बताता हूँ, अगर मेष लगन की कुंडली में एकादश स्थान पर चंद्रमा, कौन सा है एकादश स्थान, ये भाव है, यहाँ पे चंद्रमा बैठे हों और गुरु हों, वो उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, ये जो गुरु हैं वो भी एकादश भाव में ही बैठे होने चाहिए। चंद्रमा गुरु दोनों एकादश भाव में हो और शुभ ग्रहों की अगर इन पे दृष्टि हो तो वह उच्च राज्य में उच्च पद और सम्मान प्राप्त करता है। ये लगन है, ल जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे चंद्रमा हो, कर्क लगन हो, चंद्रमा हो और दसम स्थान पर मंगल तथा गुरु स्थित हों तो वह व्यक्ति भी नेता बनता है। यहाँ पे भी मंगल और गुरु बैठे होंगे तो वह व्यक्ति भी नेता बनता है। चंद्रमा बैठा हो, मीन लगन पे चंद्रमा, दसम स्थान पर शनि, अगर दसम स्थान पे शनि और चौथे स्थान पे बुध हो तो वह एमपी तथा नेतृत्वशील व्यक्ति हो सकता है। कहाँ पे, अगर चौथे स्थान पर बुध जो है ये मिथुन राशि का हो गया। अगर ये स्थिति अगर कुंडली में कभी बनती है तो वह जातक जो है वो एमपी बन सकता है या नेतृत्व करने वाला बनता है। इस योग पे, इसको भी राजयोग कहते हैं। अगर में सूर्य हो और उसके साथ में उच्च का चंद्रमा हो, वृक्ष राशि पे चंद्रमा उच्च होता है, सूर्य लगन में हो, उसके साथ में उच्च का अगर चंद्रमा हो तो जातक जो व्यक्ति है वो विदेश विभाग का सचिव हो सकता है। तुला राशि में शुक्र, मेष राशि में मंगल और कर्क राशि में बृहस्पति गुरु अगर बैठे होंगे तो जो आदमी व्यक्ति है वो शासकीय कार्यों में उच्च पद ग्रहण करता है। तो लगन पे यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर का लगन है तो यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होंगे, चंद्रमा कहीं पे उच्च के बैठे हों और उस पर शुक्र की कहाँ से दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि मैंने बताई थी। तो यहाँ से अगर ये दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे तो वह आदमी जो है वो चुनाव में अवश्य ही विजयी होता है। अगर केंद्र में कोई भी पाप ग्रह ना हो और केंद्र के स्वामी जो हो वो अपनी राशि में हो तो वैसा व्यक्ति राजदूत का पद संभालता है। मित्रों, लग्न में ग्रह अपने उच्च में हो, जैसे यहाँ पे वृश्चिक लगन है तो यहाँ पे चंद्रमा हो तो ये उच्च हुए। लग्न में ग्रह उच्च में हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे अच्छे ग्रह देख रहे हों उसको, तो ये भी एक राजयोग बनता है। मित्रों, लग्नेश केंद्र में अपने मित्रों द्वारा देखा जाता हो। लग्नेश कौन हुआ, यहाँ पे वृक्ष लगन है तो शुक्र। अगर लग्नेश केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 इन भावों में हो और शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो या मित्र ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो तो यह भी एक राजयोग बनता है। जैसे कोई भी लगन यहाँ पे हो, मान लो यहाँ पे कर्क लगन है, अगर कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा हुआ और चंद्रमा अगर लगन में हो, लगन का स्वामी लगन में बैठा हो और उसे मित्र ग्रह देख रहे हों, जैसे मान लो यहाँ पे गुरु बैठे हों और इनको देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, अगर इनको मित्र ग्रह देख रहा है तो वह व्यक्ति जो है उच्च पद पर सुशोभित होता है, यानी कि उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसे ही पूर्ण चंद्रमा अगर लग्न में है और लग्न से 3, 6 और दसम 11 एकादश, 3, 6, दसम और एकादश
भाव पर गुरु बैठा हो तो जातक महल पद प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, 2 हो गए। तीसरा कोई शुक्र ले लेते हैं, मान लो मीन राशि है, यहाँ पे शुक्र आ जाए। अगर ये 3 ग्रह उच्च के होकर बैठे हैं तो जातक एमएलए हो सकता है। कुंडली में अगर 3 ग्रह उच्च के हों तो जातक एमएलए हो सकता है। मित्रों, गुरु और चंद्रमा उच्च हों तो भी जातक नेता होता है। चंद्रमा और गुरु अगर उच्च के हों, गुरु कहाँ पे उच्च के होंगे? अगर यहाँ पे कर्क राशि में होंगे तो चंद्रमा और गुरु उच्च होंगे किसी की कुंडली में तो वह जातक या व्यक्ति भी एक नेता बनता है। शनि 7वें स्थान में गुरु और उस पर शुक्र की अगर दृष्टि हो, लग्न में शनि 7वें स्थान में गुरु और उन पर अगर शुक्र की दृष्टि हो तो भी राज्य में उच्च पद प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। मित्रों, शुक्र सूर्य चंद्रमा एक स्थान पर हों, शुक्र सूर्य और चंद्रमा अगर एक स्थान पर हों और उन्हें गुरु देखता हो तो ये भी एक राजयोग बनता है। शुक्र, अब गुरु की मैंने बताई थी 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र और सूर्य चंद्रमा एक स्थान पर, यहाँ पे सूर्य भी बैठे हों, यहाँ पे चंद्रमा भी हो, अब ऐसा योग बने। शुक्र चंद्र सूर्य एक स्थान पर बैठे हों, गुरु उनको देख रहा हो 5वीं दृष्टि से, ऐसे गुरु की 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5वीं दृष्टि इन पर होगी तो वैसा व्यक्ति भी जो है एक राजयोग प्राप्त करता है। ये हूँ कि शायद आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखना और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। मित्रों, अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।